एडवोकेट इश्तियाक खान। बेसिकली आज बात करने वाले हैं हम लोग टैली के फर्स्ट अभी टैली हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था और हमने आपको बताया था हाउ टू ओपन टैली, हाउ टू क्लोज टैली, टैली होता क्या है, टैली पे वर्क कैसे करते हैं। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं टैली पे बहुत सारे, जब हम टैली पे काम करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले लेजर्स की जरूरत पड़ती है, ग्रुप की जरूरत पड़ती है। तो लेजर और ग्रुप कैसे बनाते हैं टैली में, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें टैली जब हम ओपन करते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं, जीओटी मींस गेटवे ऑफ टैली, जो ऑलरेडी जब भी टैली की विंडो ओपन होती है जो फर्स्ट पार्ट होता है विंडो का वो होता है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाते ही कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे आपका पहला होगा ग्रुप होगा, दूसरा आपका होगा लेजर होगा, तीसरा आपका होगा बाउचर टाइप होगा, बाउचर टाइप होंगे, लेजर होंगे, ग्रुप होंगे और बाउचर टाइप होंगे। तो बेसिक हम इसके बारे में आज बात करते हैं कि लेजर ग्रुप ये बनाते कैसे हैं, ये होते क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो बेसिक अगर हम बात करें, पहला हमारा होता है ग्रुप होता है, तो हम जानते हैं व्हाट इज ग्रुप इन टैली। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप हायरार्किकल होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला होता है। जिस दुनिया का कोई बिजनेस हो, हर बिजनेस में एसेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी, एक्सपेंसेस होंगी, इनकम होंगे, पर्सन होंगे, बैंक होंगे और इनको ही हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। तो अगर हम बात करें ग्रुप की, तो सबसे पहले ग्रुप क्या होता है? ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप इज अ हायरार्की, ग्रुप इज अ हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन within tally, within tally, ग्रुप इज अ हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन विद इन टैली। टैली में ग्रुप क्या है? हायरार्किकल है, मींस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली होती है। अगर हम बात करें ग्रुप की तो कह सकते हैं विदाउट ग्रुप, कह सकते हैं ईच लेजर must have a correct group solution। हर लेजर के सही ग्रुप सॉल्यूशन होने चाहिए। Each लेजर must have a correct group solution, बिकॉज अगर ग्रुप नहीं सही है लेजर्स के तो रिपोर्ट विल बी रॉन्ग ऑटोमेटिकली। तो ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमारे कंपनी में डेटर्स हैं जिनको हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। अब हम चाहते हैं सन्ड्री डेटर्स ऑलरेडी एक ग्रुप है, लेकिन हम चाहते हैं इसके सब ग्रुप क्रिएट करना। सपोज हम दो कंपनियों के काम कर रहे हैं, एक हम एलजी का हमने फ्रेंचाइजी ले रखा है, तो कुछ डेटर हमारे जो होंगे वो एलजी के होंगे। हमने एक गोदरेज की फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो गोदरेज का प्रोडक्ट हमसे खरीद रहे होंगे, ऐसे कस्टमर जो गोदरेज के होंगे। तो एलजी डेटर्स हो गए, गोदरेज डेटर्स हो गए। अब अगर हम बात करें अगर इसको एलजी डेटर्स गोदरेज डेटर्स हो गए। अब एलजी डेटर गोदरेज डेटर्स को हम अलग अलग क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें जाना कहाँ होगा? गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा और क्रिएट में जाना होगा और यहाँ पे हमें लेना होगा ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करें, सबसे पहले जब ग्रुप बनाने जाते हैं टैली में नेम पूछता है और पूछता है अंडर। नेम में हमने लिख दिया सपोज एलजी ग्रुप है तो एलजी डेटर्स है, तो एलजी डेटर्स लिख दिया। अब ये किससे रिलेटेड है? सन्ड्री डेटर्स से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सन्ड्री डेटर्स। और टैली में कुछ भी आप बना रहे होंगे, कोई भी हेड क्रिएट कर रहे होंगे, तो हमें हर हेड को सबसे पहले सेव करने के लिए हमें एक्सेप्ट कराना पड़ता है और एक्सेप्ट कराते ही हमारे ग्रुप क्या हो जाते हैं? सेव हो जाते हैं। तो बेसिक अगर हम बात करें तो ये हमारे ग्रुप रहे। अब ग्रुप के बाद हमारा दूसरा है लेजर्स, हमने बताया था, लेजर्स बताया था। अगर हम लेजर्स की बात करें, लेजर क्या होते हैं? कह सकते हैं लेजर इज अ हेड्स ऑफ अकाउंट, लेजर इज अ हेड्स ऑफ अकाउंट, लेजर इज अ हेड्स ऑफ अकाउंट। लेजर अकाउंट के हेड होते हैं, मींस कह सकते हैं विदाउट लेजर, विदाउट लेजर, without laser you cannot record any transactions। बिना लेजर के आप किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। विदाउट लेजर यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन, बिना लेजर के आप किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। मीन्स आपका ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए लेजर होने चाहिए। और अगर हम बात करें इसको बनाने के लिए कहाँ जाते हैं? गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और क्रिएट में जाते हैं
और यहाँ से आपका मिलता है लेजर। जब भी हम लेजर बनाने जाते हैं सबसे पहले आपसे पूछता है नेम और देन पूछता है आपका अंडर। सपोज हमारा कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर क्या है, हमने आपको हेड्स बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कंप्यूटर क्या है, एसेट्स है। कौन से एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। अब कंप्यूटर फिक्स एसेट्स है तो हमने इसको ग्रुप जब भी बनाएंगे कंप्यूटर अंडर फिक्स एसेट्स हमें मेंशन करना है और इंटर करके हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करा देना है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमने एक और लिया, नेम पूछ रहा है। नेम में हमने सपोज लिया सैलरी। अब सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी हमारी एक्सपेंस हमने बताया था दो तरह से होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होंगे। और सैलरी हमारी क्या होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगी। इस तरह से हम लेजर्स बनाते चले जाएंगे और हर लेजर को हमें सेव करने के लिए करना है एक्सेप्ट। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट लेजर्स, ग्रुप एंड ऑल पढ़ा था, बाउचर टाइप के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि लेजर्स कैसे हम मैनुअली बनाते हैं और साथ साथ में टैली पे हम लेजर्स कैसे बनाते हैं एक असाइनमेंट के थ्रू। और आप सभी के साथ मैं पूरा असाइनमेंट इसको करता हूं और आप सभी लोग इस असाइनमेंट को कंप्लीटली करें भी। इससे क्या फायदा होगा कि आपको कंप्लीट लेजर बनाना आ जाएगा। लेजर के दो तरीके हम आपको बताएंगे, कुछ लेजर्स हम मैनुअल कुछ सिंगल करके बताएंगे और डबल करके मल्टी लेजर्स भी आपको क्रिएट करना सिखाएंगे। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले लेजर्स की, थी हमारी लेजर लिस्ट है जहाँ पे हम लेजर्स को क्रिएट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ये हमारी लेजर लिस्ट है। असाइनमेंट लिखा है क्रिएट लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। नीचे दिए गए ट्रायल बैलेंस से हमें लेजर्स बनाने हैं। तो लेजर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना है क्रिएट पे जाना है और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे हमें लेजर लेने हैं। लेजर में जैसे पहले सबसे पहले नेम पूछता है। अब एक चीज और दिखाएंगे आपको कि लेजर बाय डिफॉल्ट हमने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट टैली प्रोवाइड्स अस टू लेजर, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो लेजर ऑलरेडी बने रहते हैं जिसको हमें टैली में बनाना नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं जैसे हम अल्टर में गए और यहाँ पे लेजर ले लेते हैं। लेजर लेने के बाद यहाँ पे देखिए दो चीजें, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, दो लेजर ऑलरेडी बने हैं, इनको हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है। और अगर हम ग्रुप की बात करें, यहाँ पे ग्रुप होता है। ग्रुप में भी आप देखेंगे यहाँ पे ग्रुप में भी कई सारे ग्रुप होते हैं। जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में गए और ग्रुप में गए, ग्रुप में जाने के बाद ऑल्ट एच किया, मल्टी ऑल्टर किया और एंटर किया। बाय डिफॉल्ट टैली प्रोवाइड्स अस 28 ग्रुप। बाय डिफॉल्ट टैली हमें 28 ग्रुप प्रोवाइड करता है और 28 तक देखिए आप ग्रुप बने हुए हैं और 29 में क्या है, ब्लैंक है। तो मीन्स ग्रुप हमें 28 ग्रुप और दो लेजर कैश एंड प्रॉफिट दो ऑलरेडी बने रहते हैं, इनको हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। सपोज हम करते हैं क्रिएट में गए और यहाँ हमने सिंगल लेजर पहले बनाना स्टार्ट किया। लेजर में गया, असाइनमेट में पहला हमारा जैसे हेडिंग है, आप देख रहे हैं हेडिंग हमारा है फिक्स रेट्स और इसमें लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, कम फर्नीचर 20,000 ऐसे करके दिया हुआ है उसके हेडिंग्स। तो आपको जाना कहाँ पे, नेम में आपको टाइप करना है। जैसे पहला हमारा है लैंड एंड बिल्डिंग, पहला आपको यहाँ पे टाइप करना है लैंड एंड बिल्डिंग। आपको टाइप करना है लैंड एंड बिल्डिंग, दो चीजें टाइप करना। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा, हमारा फिक्स सेट्स होगा। फिक्स सेट लिया, इंटर कर दिया, इंटर किया। पूछ रहा है एड्रेस क्या होगा, बिल्डिंग का कोई एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, इंटर करके आप आए। एड्रेस हमेशा पार्टी नेम में मींस डेटर और क्रेडिटर के लेजर में जिससे आप खरीद रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं उसमें डालना कंपलसरी, बाकी चीजों में कंपलसरी नहीं है। अब आते हैं ओपनिंग बैलेंस पर। ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना दिया हुआ था, 1 लाख हमने टाइप किया, इंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। दूसरा हमारा है लेजर प्लांट एंड मशीनरी। आप यहाँ देखते जाएंगे एक एक यहाँ पे दिखाता जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी है 30,000, तो हमने यहाँ टाइप किया प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी टाइप किया। ये भी हमारा फिक्स रेट्स होगा, तो ग्रुप इसका चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आपको चेंज करने की जरूरत होगी आप यहाँ पे फिक्स रेट, जैसे अंडर में गए एफ बटन प्रेस करते हैं, फिक्स रेट्स आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई देने लगा और यहाँ पे इंटर कर देना है, ऑटोमेटिक ले लेगा। इंटर करके क्या 30,000 है, हमने यहाँ पे 30,000 टाइप किया और इंटर करके इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर 20,000 का है, हमने यहाँ पे टाइप किया फर्नीचर टाइप किया। फर्नीचर क्या है, फिक्स रेट्स है और इसका अमाउंट है 20,000, यहाँ पे हमने टाइप किया 20,000, इंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर 50,000, गुडविल 15,000, यहाँ पे कंप्यूटर हमारा है कंप्यूटर 50,000 है, इंटर करते गए, यहाँ पे 50,000 टाइप कर दिया। आपका गुडविल है, गुडविल हमारा है, इंटर करते गए, गुडविल हमारा है कितना 15,000 आप गुडविल आप चेक कर लीजिए, गुडविल 15,000 है, 15,000 टाइप किया, एक्सेप्ट करा दिया। नेक्स्ट ऐसे हमारा कॉपीराइट है, कॉपीराइट 10,000, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स 25,000, ऐसे आपने टाइप किया कॉपीराइट और यहाँ पे कॉपीराइट आपका है, एंटर करते गए, 10,000 है, हमने यहाँ पे 10,000 टाइप कर दिया। फिर आपका पेटेंट ट्रेडमार्क्स है, पेटेंट
पेटेंट एंड ट्रेड मार्क्स, ये आपका फिक्स्ड है। इंटर करके 25,000 है, 25,000 हमने जैसे टाइप किया एक्सेप्ट करा दिया, हो गया। आप यहाँ देख रहे होंगे कॉर्नर पे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे 2,50,000 आ रहा है। इट मीन्स आप यहाँ पे टोटल इसका देखेंगे जो एसेट्स का टोटल है फिक्स्ड का वो कितना है, 2,50,000 यहाँ आ रहा है, 2,50,000 यहाँ भी आ रहा है। मतलब हमारा लेजर प्रॉपर तरीके से सही बन गए। ये तो रहा सिंगल लेजर। आप अगर गाइस आप चाहते हो कि मल्टी लेजर एक साथ हमारा टाइम बच जाए और हम मल्टीपल लेजर्स को बना लें, उसके लिए हमें आना है चार्ट ऑफ अकाउंट पे, और यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हैं। स्टेप चार्ट ऑफ अकाउंट पे आए, लेजर में आए, और यहाँ लेजर में हमें मल्टी क्रिएट के लिए ऑल्ट के साथ एच बटन प्रेस करना है। ऑल्ट प्लस एच मीन्स मल्टी क्रिएट लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑल अंडर ग्रुप में पूछ रहा है आपका, सबसे पहले अंडर ग्रुप में हमें सेलेक्ट करना है कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम सनी डेटर्स का बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सनी डेटर्स, जैसे आप देखेंगे अगली हेडिंग हमारी क्या है, सनी डेटर्स है। सनी डेटर्स हमने ले लिया, सनी डेटर्स लेके एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे जैसे लिया, यहाँ पे काजल ट्रेडर्स पहला दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे टाइप किया काजल ट्रेडर्स, हमने टाइप कर दिया काजल ट्रेडर्स। यहाँ पे फिक्स डेटर्स हैं और इनके अमाउंट कितने हैं, काजल ट्रेडर्स के 50,000 है, तो आपको यहाँ पे लेना है 50,000, इंटर कर दिया। दूसरा काजल ट्रेडर्स के बाद हमारा साक्षी ट्रेडर्स है, साक्षी 40,000 है, यहाँ पे हमने साक्षी ट्रेडर्स टाइप कर दिया, साक्षी ट्रेडर्स, और यहाँ पे ये है हमारा 40,000, हमने 40,000 टाइप कर दिया। नेक्स्ट हमारा है नेहा ट्रेडर्स, नेहा ट्रेडर्स 30,000 है, तो आप नेहा ट्रेडर्स टाइप करेंगे, है ना, ट्रेडर्स 30,000 टाइप कर दिया आपने। जितना जितना कह रहा है अमाउंट उतना टाइप करते जाइए। नेक्स्ट आपका है शिवानी एंटरप्राइजेस 25,000, शिवानी एंटरप्राइजेस 25,000, और उसके साथ साथ हमारा है लाइबा प्राइवेट लिमिटेड 15,000, लाइबा पीबीटी एलटीडी 15,000, इतना हमारा हो गया। तो आप एक बार मैच कर सकते हैं, 50,000, 40,000, 30, 25, 15, 50, 40, 30, 25, 15, एंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिए। ऐसे आप फिर से दोबारा आपको ऑल टच करना है, मल्टी क्रिएट में जाना है, और यहाँ पे मल्टी क्रिएट में लेके आप यहाँ पे जो लेंगे, अगली हेडिंग हमारी है करंट असेट्स, हम यहाँ पे टाइप करेंगे करंट असेट्स। अब करंट असेट्स में हमारा क्या क्या है, बिल्स रिसीवेबल है 10,000, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है 5,000, आप यहाँ पे टाइप करेंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल है आपका 10,000। उसके बाद यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है आपका 5,000। नेक्स्ट आपका है एक्रूड कमीशन 15,000, एक्रूड कमीशन 15,000। इस तरह से आप देखेंगे ये आपका करंट असेट्स कंप्लीट हो गया। एक्सेप्ट करा दीजिए, देन अगेन ऑल टच करिए, मल्टी क्रिएट लीजिए। अगली हेडिंग हमारी क्या है, कैश इन हैंड है। कैश को हमें ऑल टच करना ही नहीं है, यहाँ पे कैश दिखेगा, इंटर कर दीजिए इस पे। इसको कैश ऑलरेडी बना रहता है तो इसको बनाना नहीं है, क्या करना है, ऑल्टर करना है। कैश में बैलेंस हमारा कितना है, 1 लाख का है, तो हम यहाँ पे 1 लाख टाइप कर देते हैं, और इंटर करके 1 लाख टाइप करके एंटर करके हमने क्या किया, एक्सेप्ट करा दिया। अगेन ऑल टच किया, मल्टी क्रिएट लिया। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बैंक। बैंक में हमारे 2 अकाउंट है, एसबीआई बैंक में 80,000 है, आईसीआईसीआई बैंक में आपका बैंक अकाउंट पे हम आ गए। आईसीआईसीआई बैंक में हमारा अमाउंट कितना है, 1,20,000, तो हम यहाँ बैंक टाइप किए। ये हमारा सेविंग अकाउंट होगा, बिकॉज करंट अकाउंट होगा तो बट ड्राफ्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट हमने ले लिया, हमने लिया एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक 80,000, और ऐसे ही हमारा एसबीआई बैंक के बाद है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 1,20,000। इस तरह से हमारा होता चला जाएगा। बैंक पूरा हो गया, इंटर करके एक्सेप्ट कराया। अगली हेडिंग ऑल टच करके मल्टी क्रिएट किया, और मल्टी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं साहिल सिंडिकेटर है, तो हमने जो भी हेडिंग है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें पहला है साहिल ट्रेडर्स। अगर हम साहिल ट्रेडर्स की बात करें, साहिल ट्रेडर्स सिंडिकेटर्स हैं और इनका बैलेंस है 60,000। वेद ट्रेडर्स है 35,000, यहाँ पे 60,000 टाइप कर दिया। अगला है हमारा वेद ट्रेडर्स, इसमें वेद ट्रेडर्स में है आपका 35,000, यहाँ हमने 35,000 टाइप कर दिया। नेक्स्ट हमारा है
हनुमान एंटरप्राइजेस 25,000, यहाँ पे हमने कर दिया हनुमान एंटरप्राइजेस, 25,000। और अगला हमारा है वर्षा ट्रेडर्स 15,000, वर्षा ट्रेडर्स 15,000। एंड नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट है आपका चार्ट लिस्ट आनंद एंटरप्राइजेस 45,000, आनंद एंटरप्राइजेस आपका 45,000 है, 45,000 लेके एक्सेप्ट करा दिया, स्किप करके बाहर निकला। और यहाँ पे आपका फिर करंट लाइबिलिटीज आती रहती है। करंट लाइबिलिटीज में हमने ऑल टच किया, मल्टी क्रिएट ले लिया, और मल्टी क्रिएट जैसे लिया वैसे आपका यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया। आपने देखा करंट असेट्स प्रॉपर, सन्डी क्रेडिटर्स प्रॉपर तरीके से बन गया। अब अगला हमारा है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में जैसे हमने लिया, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी हमारा बिल्स पेबल है 10,000, तो हमने यहाँ पे टाइप किया बिल्स पेबल और 10,000। क्या है, ऊपर आप करंट लाइबिलिटी ले लीजिए। जैसे करंट लाइबिलिटी आप ले लेंगे तो बार बार आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। 10,000 है, हमने यहाँ पे 10,000 टाइप कर दिया। नेक्स्ट आपका ऐसे है, हमारा करंट लाइबिलिटीज के बाद बिल्स पेबल के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप पूरा लिख सकते हैं या ओ ऑब्लिक एस लिख दीजिएगा तब भी चलेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स आपका कितना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 हमने लिख दिया। देन आपका अगेन है रेंट पेबल, हमने यहाँ पे टाइप किया रेंट पेबल। रेंट पेबल टाइप करते ही हमारा कितना है 5,000 है, हमने 5,000 लिया और एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। ऐसे करंट लायबिलिटी के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है सिक्योर्ड लोन है, तो हमने यहाँ टाइप किया ऑल टच मल्टी क्रिएट और अंडर ग्रुप में क्या लिया, सिक्योर्ड लोन लिया। सिक्योर्ड लोन में हमारा HDFC बैंक लोन 1 लाख है और म्यूचुअल ट्रस्ट लोन 2 लाख है। तो HDFC बैंक लोन, HDFC बैंक लोन सपोज 1 लाख है हमारा, और आपका म्यूचुअल ट्रस्ट लोन है 2 लाख। इस तरह से लेके हम लोग एक्सेप्ट करा दिए। ये हमारा ऑल टच किया, मल्टी क्रिएट लिया, और हमारा अगला जो पार्ट है वो अनसिक्योर्ड लोन का है। तो हमने यहाँ पे यू बटन प्रेस किया अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में आपका शिवानी 50,000, लाइवा 50,000, आपने यहाँ पे टाइप किया शिवानी और यहाँ पे 50,000। नेक्स्ट अगेन लाइवा 50,000 एंड नेक्स्ट हमारा है काजल 40,000, कोमल 60,000, काजल 40,000 और यहाँ पे आपका कोमल 60,000। इस तरह से लेते हुए हम चल के एक्सेप्ट करा दिए। राइट, हमारा नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमने यहाँ ऑल टच किया, मल्टी क्रिएट लिया और ऊपर लिया हेडिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में हमारा ICICI बैंक OD अकाउंट है 60,000, तो हम यहाँ टाइप करेंगे ICICI बैंक OD मीन्स ओवरड्राफ्ट, हाउ मच 60,000, तो यहाँ पे 60,000। और एक अच्छी बात होगी, आप जब भी बना रहे होंगे लेजर, अगर लायबिलिटी है ऑटोमेटिक क्रेडिट में, एसेट्स है तो ऑटोमेटिक डेबिट में लेता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट आपका है कैपिटल, ऑल टच किया, मल्टी क्रिएट लिया, अगली हेडिंग हमें डालना कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल या प्रोप्राइटर्स कैपिटल, चाहे जो आप लिख सकते हैं, प्रोप्राइटर्स कैपिटल आप लिख सकते हैं या बिजनेस के मालिक का नाम भी लिख सकते हैं अंडर कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस हमारा है 4 लाख, तो हमने यहाँ टाइप किया 4 लाख, इंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक बनाएंगे नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हम अगले असाइनमेंट में प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे कि इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक मींस स्टॉक होता है। स्टॉक जब हम इन्वेंट्री असाइनमेंट अगला स्टेप जो भी पढ़ाएंगे, इन्वेंट्री असाइनमेंट में आपको गाइड करेंगे स्टॉक कैसे बनाते हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आके फिल हो जाएगा। तो टोटल इसका आ रहा है 11,70,000। तो हम देखते हैं रिपोर्ट स्केप करके बाहर निकले और हम रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे आप डिस्प्ले में गए और यहाँ पे आपका मिलेगा ट्रायल बैलेंस, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अभी नहीं देखना है बिकॉज हमने ट्रांजेक्शन नहीं किया है। ट्रायल बैलेंस जैसे लिया, ऑल्ट F1 से डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे नीचे 11,70,000 आपका टोटल आ रहा है डेबिट में और क्रेडिट में, और यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आ रहा है 4,30,000, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 4,30,000 का आ रहा है।
ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस है, और ऊपर जाएंगे आप बैलेंस शीट में, ऑल्ट के साथ F1 करेंगे। देखिए एसेट्स और लायबिलिटीज बोथ आर इक्वल। यहाँ पे 11,70,000 11,70,000 दोनों तरफ का टोटल आ रहा है, और यहाँ पे 4,30,000 विल बी द डिफरेंस। 4,30,000 का डिफरेंस है, इट मीन्स 4,30,000 का डिफरेंस है, इट मीन्स आपको 4,30,000 का जब हम इन्वेंट्री बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको प्रॉपर समझ में आया, और नेक्स्ट वीडियोस में बने रहिए। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने प्रॉपर हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लिया, आप किसी भी सीए फर्म में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऐसे ही शॉप पे, मॉल में, कहीं भी आप जाएंगे, आप कहीं भी अकाउंटिंग करने लायक हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। थैंक यू। स्टॉप कर दीजिए। हो गया सर।